नमस्कार, मैं मनोज कुमार GMHRMS आपके समक्ष उपस्थित हूँ HRMS का नया मॉड्यूल लेकर। इस बार हम लोग आए हैं आपके साथ सेटलमेंट मॉड्यूल के साथ। इसमें हम एक ही अभी प्रकार का सेटलमेंट लेकर आए हैं, नॉर्मल रिटायरमेंट का। हमने कोशिश करी है कि इसकी जो प्रक्रिया है वो जहाँ तक संभव हो सके ऑनलाइन हो सके, क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है और इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं। तो पहला वर्जन है हमारा ये सेटलमेंट का। इसमें काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को ऑनलाइन किया है, इस उम्मीद के साथ कि धीरे धीरे समय के साथ बाकी सारी जुड़ी हुई प्रक्रियाएं जो हैं वो भी हम ऑनलाइन कर सकेंगे। जो हमारा आज का ये आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन है वो दो पार्ट में है। पहले आपको हम फ्लो दिखाना चाहेंगे इस प्रक्रिया का, जिसमें प्रेजेंटेशन आपके सामने होगा, और प्रेजेंटेशन के बाद हमारी टेक टीम आपके सामने आएगी। वो आपको दिखाएगी कैसे हम लोग एग्जैक्टली इस सिस्टम पे काम करते हैं, ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए पहले हम देखते हैं आज अपना प्रेजेंटेशन, जिसके बाद आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। तो शुरू करते हैं हम सेटलमेंट मॉड्यूल का अपना प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया किस तरह की है हमारी। अभी जैसा नियम है कि आपके रिटायर होने के 6 महीने पहले सेटलमेंट की आपकी प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो 6 महीने पहले सिस्टम आपकी प्रक्रिया शुरू करता है, जहां सिस्टम इनिशिएट करता है आपका केस, और आपके डीलिंग क्लर्क को ये पता चल जाता है कि अब आपका केस इनिशिएट होने जा रहा है। उसके ड्रॉप बॉक्स में ये चीज़ें आ जाती हैं, और वो केस इनिशिएट जैसे ही करता है वैसे ही दो पार्ट में आपका केस बढ़ता है। एक जहां पे आपको पेंशन बुकलेट अपना भरना होता है, जो आप WI के साथ मिलकर भरते हैं, और दूसरा जो आपके सर्विस रिकॉर्ड संबंध में कार्रवाई की जानी होती है। यहाँ पे जो अभी सर्विस रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और बाकी कार्रवाई है वो कागज पे पहले की तरह होती रहेगी, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन हम सिस्टम में भर देते हैं। ये दोनों काम जब हो जाता है तो आपके सेटलमेंट सेक्शन में आपकी चीजें चली जाती हैं। वहां सारा कैलकुलेशन सिस्टम पे होता है, और कैलकुलेशन होने के बाद तब इस डाटा को हम सेटलमेंट सेक्शन के थ्रू प्रोसेसिंग के लिए आईपास को भेज देते हैं। आईपास जब इसको सही पाता है तो आपका PPO जनरेट होता है, और वो PPO HRMS को बता देता है, जो PPO फिर आपको हम दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होती है। अब आपको हम थोड़े डिटेल में इस प्रक्रिया को दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले जैसे ही नोटिफिकेशन HRMS का आता है कि अब आप रिटायर होने वाले हैं 6 महीने बाद, जो आपका डीलिंग क्लर्क है, वो डीलिंग क्लर्क आपका जो भी वेलफेयर इंस्पेक्टर होगा उसको नॉमिनेट करता है। साथ ही आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उस विभाग के जो सुपरवाइजर है उसको नामिनेट करता है, और उस विभाग के अधिकारी का वो नाम लिखता है, क्योंकि आपके पेंशन बुकलेट को भरने में इन तीनों का अपना योगदान होना है। साथ ही जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है उसके कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सर्विस रिकॉर्ड का डीलिंग क्लर्क जो है वो सर्विस रिकॉर्ड को पूरा फाइनली समराइज करता है, सब कुछ देखता है, वेट कराने के बाद उसमें कितना लीव है और बाकी सारी चीजें वो भरता है। और जब वो सर्विस रिकॉर्ड आपका प्रिपेयर हो जाता है तो वो डीलिंग क्लर्क इस सर्विस रिकॉर्ड को अपने OS के पास भेजता है, और OS के थ्रू ये एक्सेप्ट होके और तब सेटलमेंट सेक्शन में चला जाता है। दूसरा पार्ट जो आपके काम का है वो पेंशन बुकलेट भरने का है। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि जैसे ही वो पेंशन बुकलेट जनरेट होता है, जिसमें जो डाटा हमारा अवेलेबल है वो आपको हम दिखा देते हैं, और तब इसकी दो कॉपियां बनती है वस्तुतः। एक कॉपी जो आपके WI के पास जाती है और एक आपके पास आती है। कॉपी थोड़ा अलग शब्द होगा, यूँ कहिए कि दो स्क्रीन होता है। एक उसी स्क्रीन को WI भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, और WI भी स्क्रीन पे आपके साथ मिलकर वो डिटेल भर सकता है। लेकिन अंत में जमा करने की जिम्मेवारी आपकी ही है। जब आप जमा करेंगे तभी वो पेंशन पेपर आपका जमा होगा। पेंशन पेपर का जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली वही है जो आप फिजिकल फॉर्म में भरते हैं, लेकिन जो डाटा हमारे पास HRMS से अवेलेबल है वो सारा लाके आपको हम पहले दिखा देते हैं। सिग्नेचर पैड के थ्रू आपको जहां जरूरत हो वहां साइन करना पड़ता है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू आप थंब इंप्रेशन डालते हैं। ये दोनों चीजें आपको WI मुहैया कराएगा, ताकि आप कंप्लीट काम अपना ऑनलाइन कर सकें। आपकी जानकारी के लिए, जो आप वहां पर एक पहले स्टैम्प पेपर लगाते थे, रेवेन्यू स्टैम्प, वो हटा दिया गया है। तो सारा जो काम है वो ऑनलाइन हो गया। यहाँ पे आपको कोई फिजिकल पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो आप स्कैन करके यहाँ अपलोड कर देते हैं। तो जब आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर और आप मिलकर जब इसको भर देते हैं और आप अंततः इसको जमा कर देते हैं, तो ये आपके सुपरवाइजर के पास चला जाता है। यदि आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए हैं तो मैकेनिकल के आपके SSC के पास चला जाता है, जो इसको साइन करके, डिजिटली साइन करके उसको फॉरवर्ड करता है। वो फॉरवर्ड करता है आपके ऑफिसर को, जो इसको इन जगहों पे साइन करना है वहाँ डिजिटली साइन करते हैं, और साइन करने के बाद फिर ये सब कुछ सही पाने पे आपके सेटलमेंट सेक्शन में चला जाता है। तो अब आपका जो
अब ये पेंशन बुकलेट है वो भर गया, वो सेटलमेंट सिस्टम चला गया। इसके पहले आपका सर्विस रिकॉर्ड का सारा डिटेल सेटलमेंट सिस्टम में चला गया था। तो सारे आपके क्लियरेंसेज होने हैं वो अभी ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। बाद में जब वो मॉड्यूल बनेगा तो उसको हम जोड़ेंगे। तत्काल वो सारे क्लियरेंसेज फिजिकल यहाँ पे आपके डीलर को भरना है। फिर बारी आती है आपके सेटलमेंट सेक्शन की। तो जो आपका यूनिट एडमिन होता है वो सेटलमेंट सेक्शन में कौन 3 व्यक्ति आपका काम देखेगा, डीलिंग क्लर्क कौन होगा, वेरीफाइंग अथॉरिटी कौन होगा, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होगा, वो बताता है। और उसके पास जो है वो 2 जगह से चीजें आती हैं। एक सर्विस रिकॉर्ड आता है उसके पास जो आपका डीलिंग क्लर्क भेजता है, और एक उसके पास आता है आपका पेंशन बुकलेट जो आप और WI ने मिलकर भरा है। दोनों जब उसको मिल जाता है तो उसके बेसिस पे यदि सब कुछ सही है तो वो हम आगे बढ़ाते हैं, और यदि कुछ भी गलत है तो एम्प्लॉय को हम वापस भेजते हैं करेक्शन के लिए। सब कुछ सही है तो आगे की प्रक्रिया आपको हम दिखाएंगे। जो सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क होता है वो सेटलमेंट का आपका पूरा पेपर तैयार करता है, जिसमें लीव कंप्यूट किया जाता है, लीव सैलरी हम लोग लिखते हैं, कंप्यूट करते हैं, बताते हैं, पेंशन और DCRG निकालते हैं, और फिर आपका PF और GS का बैलेंस भी वहाँ पे लिखा जाता है। ये सब होने के बाद वेरीफाइंग अथॉरिटी OS के पास चला जाता है, जो इसको सही पाने पे आपके फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो आपका पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके पास भेज देता है, जो उस पर साइन करता है, और डिजिटल सिग्नेचर करके फिर वो अकाउंट को भेज देते हैं। अकाउंट में 2 सेक्शन जैसा आप सब लोग जानते हैं। पहले अकाउंट का सेक्शन इसको पहले चेक करता है, और चेक करने के बाद अपने बिल सेक्शन को भेजता है। और वहाँ जब सब चीज़ें यदि सही पाई जाती हैं तो वो आगे बढ़ जाता है आपके पेंशन बनने के लिए। यदि गलत है तो आपको HRMS को वापस लौटा देते हैं हम लोग। सही होने पे आपका PPO नंबर जनरेट हो जाता है, और वो PPO नंबर आपके HRMS में आ जाता है, जिसको आप देख सकते हैं अपने पासवर्ड ID के थ्रू। कुछ भी गलत है तो फिर वापस आ जाता है, और PPO जब हमारे पास आता है तो PPO हम उसको आपके पास भेज देते हैं ताकि अपना PPO देख सकें और आप निश्चिंत हो सकें। जैसा हमने आपको बताया था, इस पूरी प्रक्रिया में सब कुछ ऑनलाइन है। कहीं पे किसी कागज की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ जगहों पे जैसे सारा क्लियरेंसेज है, सारे डिटेल्स हैं, कुछ वो आपको भरे जाने हैं क्लर्क द्वारा, वैसे अभी भी भरे जाते हैं, लेकिन अब सारा सिस्टम पे भरा जाना है और सारा पेपर सिस्टम पर ही मूव होता है। इसके साथ ये प्रोसेस फ्लो था जो आपको मैं दिखा रहा था प्रेजेंटेशन के थ्रू। अब हमारे टेक हेड आपको एक्चुअल सिस्टम पे जाकर दिखाएंगे कैसे आप ये काम करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन हम अपने सिस्टम पे। थैंक यू। अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं, हम एक डीलिंग क्लर्क की ID से लॉगिन करने जा रहे हैं। ये पूरा का डेमो वीडियो में पूरा डाटा हमारा एक टेस्ट सर्वर पे है। इसमें जो हमारे हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है। तो एक DC का ID से हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर टू एडिट है इनका। यहाँ पर आप यहाँ पर भी पाएंगे, यहाँ से आपको एक मैसेज दिख रहा होगा रेड में, ये सेटलमेंट सेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से भी जा सकते हैं, सेटलमेंट मॉड्यूल से भी जा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीपल रोल नहीं है, ये डीलिंग क्लर्क है। यहाँ पे हरप्रीत कौर है, उनके नाम से है। हम यदि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम उस UI पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर हमको अगले 6 महीनों में रिटायर होने वाले एम्प्लॉइज की लिस्ट मिलेगी। यदि इस डीलिंग क्लर्क के पास जितने एम्प्लॉय इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मतलब एक 6 महीने में रिटायर होने वाला क्राइटेरिया में जो लोग आएंगे उनकी लिस्ट मिल जाएगी। जो आप ब्लू कलर में नाम आएंगे जिनका प्रोसेस अभी आप शुरू कर रहे हैं, और यदि कोई प्रोसेस चल चुका है और सेटलमेंट मॉड्यूल सेटलमेंट सेक्शन से या किसी लेवल से रिटर्न होकर DC के पास पहुंचा हुआ है तो वो आपको ग्रे कलर में दिखाई देगा। वो प्रोसेस के दौरान देख सकते हैं। हम एक एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट करते हैं। हमने मिसेस अनुरिता का केस लिया हुआ है एग्जांपल के लिए। एम्प्लॉय सेलेक्ट करिए, गो करिए, तो आपको उनका पर्सनल डिटेल जो SR डिटेल है उससे रिलेटेड सारी वैल्यूज यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। थोड़ा सा स्पेन करते हैं हम लोग, उनका डेजिग्नेशन दिखाई दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो इस समय इनके केस का करंट स्टेटस है यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि अभी ड्राफ्ट में सेव है। नया केस होता है तब भी हम उसको ड्राफ्ट दिखाते हैं। एक और सुविधा के बात बताना चाहेंगे कि क्योंकि सेटलमेंट में भी बड़े बड़े फॉर्म्स हैं एंट्री करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती है डाटा इनपुट करने के लिए, तो यहाँ पर भी कोई भी डीलिंग क्लर्क किसी भी स्टेज पे कम या ज़्यादा डाटा भर के कभी भी सेव एज ड्राफ्ट
प्रेस करके उस पूरे डेटा को सेव कर सकते हैं। वो ड्राफ्ट मोड में ही रहेगा जब तक कि वो सबमिट नहीं होगा, और ये मल्टीपल टाइम किया जा सकता है, कई कई बार किया जा सकता है, जब तक कि वो पूरी तरह से अपना निश्चित ना हो जाए कि अब उन्होंने पूरा डाटा सही तरीके से भर दिया है। डाटा देखने की कोशिश करेंगे। ये हम आपको बता दें कि ये ड्राफ्ट डाटा हमने पहले भरा हुआ था सुविधा के लिए, अन्यथा यहाँ पर हमको LAP बैलेंस भरना पड़ेगा और LHAP बैलेंस भी भरना पड़ेगा। जो जहाँ पर भी जितने फील्ड में आपको ग्रे कलर के साथ यहाँ पे वैल्यूज दिख रही हैं, वो सब डिस्प्ले फील्ड है, यहाँ पे केवल दिखाने के लिए। उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बदल पाएंगे। और जितना भी सफेद कलर रंग के साथ दिखाई दे रहे हैं वो सब आपके इनपुट फील्ड्स हैं, जहाँ पर जरूरत पड़ने पर इनपुट किया जा सकता है। जहाँ जहाँ नाम के आगे छोटा सा लाल रंग का स्टार साइन होता है, ये आपको बताता है कि ये फील्ड में कुछ भी वैल्यू डालना, सही वैल्यू डालना जरूरत है। कुछ भी वैल्यू डालिए लेकिन सही वैल्यू डालना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपको वो फाइनल सबमिट नहीं करने देगा। ज्वाइनिंग डेट सिस्टम से आ गई है, रिटायरमेंट डेट, कैलकुलेटेड डेट है, ये सब आ गई है। और बाकी यदि ये डेट ऑफ अटेनिंग टेम्परेरी स्टेटस सभी के लिए रिलेवेंट नहीं होता है, सभी के लिए जरूरी नहीं होता है। DA&R केस का क्लियरेंस हो गया है, ये क्या डॉक्टर टाइप के हैं एम्प्लॉई, जो करंट एम्प्लॉई रिटायरिंग एम्प्लॉई है, क्या वो डॉक्टर हैं, क्या वो रनिंग स्टाफ से संबंध रखते हैं, विजिलेंस क्लियरेंस हो चुका है नहीं हो चुका है, ये सब उसमें डाटा आपको डीलिंकर को डालना होगा। पे लेवल फाइनली क्या होगा उनका, किस पे लेवल पे है और क्या बेसिक पे है इस समय। और इसके नीचे यदि आप देखेंगे तो पेंशन कैलकुलेशन के लिए जो बेसिक की अवधारणा है उसमें या तो लास्ट ड्रॉन बेसिक पे या फिर पिछले 10 बेसिक पे का एवरेज, इनमें से जो अधिक होता है उसको आगे की कैलकुलेशंस के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट बेसिक पे सिस्टम से आई थी, आप मतलब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगले 2 महीने बाद आगे पीछे कुछ डाटा हो सकता है, और इसमें लास्ट 10 बेसिक पे का आपको डालने का ऑप्शन है। इसके बेसिस पे हम एवरेज लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू अधिक होगी उसको आगे की कैलकुलेशन के लिए प्रयोग करेंगे। ग्रुप में एंट्री करने के लिए जो भी डेटा है, ये एग्जांपल के लिए ग्रुप सी के ही हमने एम्प्लॉय लिया है, हो सकता है शुरू से ही ग्रुप सी में रहे होंगे। ये वैल्यू एक बार डालते हैं दोबारा से, कुछ बार 1982 की थी वैल्यू थी, एक बार दोबारा से वैल्यू देखते हैं। वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए थी। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को हमें रखना है। इसके अलावा यहाँ पर पुरानी अदर सर्विस की रिकॉर्ड का डिटेल डाल सकते हैं, जो क्वालिफाइंग सर्विसेज होंगी, यदि किसी और गवर्नमेंट सेक्टर में रेलवे सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले काम किया हुआ, जो आपके सेटलमेंट के समय किसी भी अलाउंस को या पेंशनर बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए सब क्वालिफाइंग सर्विस के लिए मददगार होगी। इसमें नॉन क्वालिफाइंग सर्विस डिटेल भी होती है। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस कई कारणों से हो सकती है, उसमें से 6 मुख्य कारण हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, और उनकी वजह से कौन कौन से किस किस समय के लिए इनका नॉन क्वालिफाइंग रहा होगा वो डालना जरूरी है। यहाँ पे हम यदि हम एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाना चाहें तो यदि हम ये कोई 2 डेट्स लेते हैं,
तो जैसे आपको बताया गया था कि यहाँ पर इन पर्टिकुलर कारणों की वजह से, जिस कारण की वजह से यदि उनकी कोई सर्विस, कोई पीरियड नॉन क्वालिफाइंग सर्विस के लिए भरना है, तो यहाँ पर आप जैसे डेट डालेंगे 10/3/2020 से 10/11/2020 भरा, तो 240 दिन अपने आप कैलकुलेट करके ले आएगा। ये एग्जाम्पल के लिए था, इसको हम खाली कर देते हैं। क्योंकि इसका इम्पैक्ट आएगा वहाँ पे आपको। यहाँ पे नीचे अब आप देख सकते हैं, ये इसका पूरा भरने के बाद यदि वो उनको सेटिस्फाई हो गए हैं डीलिंग क्लर्क, तो वहाँ पर अपना कमेंट डाल सकते हैं। सबमिट करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा अलर्ट है कि आप एक बार दोबारा से देख लीजिए कि क्या वो रनिंग स्टाफ या डॉक्टर तो नहीं है। एक बार और जस्ट अलर्ट करने के लिए सबमिट करने के बाद यहाँ पे डाटा सबमिट हो जाएगा। इस लंबे प्रोसेस को देखने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेटस रिपोर्ट है जो लगभग हर एक लेवल पे हमने उसको डाला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसेस अनुरिता सैनी को हमने एग्जाम्पल केस में सेलेक्ट किया हुआ है। उनको समराइज एसआर वाला पार्ट करना है, उसके इसमें पेंशन बुकलेट बननी है, उसके बाद सेटलमेंट सेक्शन में काम होना है। उन 9 कामों में से 9 स्टेप्स में से पहला स्टेप पूरा हो गया है, वो ग्रीन है, बाकी सब रेड में दिखाई देंगे। यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, जब डीलिंग क्लर्क वेरीफाइंग उसको रिटायरिंग एम्प्लॉय के लिए शुरू करता है, तो यहाँ पर वो उसके लिए वेलफेयर इंस्पेक्टर को असाइन करता है और उस रिटायरिंग एम्प्लॉय के इमीडिएट सुपरवाइजर को असाइन करता है और उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर को। इमीडिएट सुपरवाइजर और कंट्रोलिंग ऑफिसर उसके कंसर्न डिपार्टमेंट के होते हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर ऑफ कोर्स पर्सनल डिवीजन के होंगे। यहाँ पर इन एम्प्लॉय के लिए हमने तीनों को असाइन किया। ये डमी रिपोर्ट्स है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। हम सिर्फ इतना चेक करते हैं कि ये पिछले से लेवल से ऊपर हो, हायर अथॉरिटी हायर लेवल की हो। सबमिट किया, रिलेशनशिप हैज बीन असाइंड सक्सेसफुली। यहाँ पर डीलिंग क्लर्क का एक लेवल का काम कंप्लीट होता है। अब हम एसआर के लिए, वेरीफाइंग अथॉरिटी के लिए यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर असाइनमेंट हुआ है, तो किस किस तरीके से 3 लोगों को हमने यहाँ पे किया हुआ है। इन पर्टिकुलर डीलिंग क्लर्क ने लेटेस्ट हमने ये किया है मिसेस अनुरिता का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लोगों का असाइन कर दिया गया है। अब हम लॉग आउट करते हैं और लॉग इन करते हैं इन्हीं एम्प्लॉय के वेरीफाइंग अथॉरिटी के। सेम प्रोसेस, लॉगिन आईडी डालेंगे, करंट यूजर, पासवर्ड डालेंगे, उनको एक ओटीपी मिलता है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, वो ओटीपी डालेंगे और सिस्टम पे लॉगिन करेंगे पहले। ओटीपी डाल के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यदि आपके पास करंट यूजर के पास मल्टीपल रोल्स हैं तो वो यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं। अभी उनको वेरीफाइंग अथॉरिटी के यहाँ पे ही काम करना है, एज ए वेरीफाइंग अथॉरिटी ही काम करना है, वही सेलेक्टेड है। सेटलमेंट सेक्शन में जाएंगे, वेरीफाइंग पेंशन बुकलेट भी उनको आगे कर सकते हैं किसी के लिए। अभी हम सर्विस डिटेल पे ही है, तो सर्विस डिटेल वाला ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर उनके पास जितने भी लोगों का
केसेस को उनके कंसर्न डीलिंग क्लर्क फॉरवर्ड कर चुके हैं, वो सब यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे। अभी एक ही केस है फिलहाल, वही उनको दिख रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे, गो बटन दबाएंगे, तो जो जो एंट्रीज डीलिंग क्लर्क ने की थी वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं, सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, जो डीसी लेवल का काम अभी भी हुआ है। बाकी सारी डिटेल पुराने फॉर्म की ही है, सभी को केवल दिखने के लिए है। यहाँ पर वेरीफाइंग अथॉरिटी कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ बदल नहीं पाएंगे। यदि उनको कहीं पर भी कोई शंका दिखती है, कोई डाटा गलत दिखता है या कुछ डाटा नहीं दिखाई देता है, तो वो यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं कमेंट्स के साथ। अपने कमेंट्स के साथ रिटर्न करने पर वो डीसी के पास अवेलेबल होगा, अन्यथा वो अपने कमेंट्स के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। हमने वेरीफाई किया, यहाँ पे डिटेल हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगेन आप यहाँ पर एक दोबारा से वेरीफाई हो गया है नहीं हो गया है, ये अपनी अथॉरिटी खुद भी देख सकती है। हर एक स्टेप पे हम इनका केस देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा मिसेस अनुरिता सैनी के 2 लेवल कंप्लीट हो गए हैं समराइज एसआर के कॉन्टेक्स्ट। यहाँ से लॉग आउट करेंगे। अब हम एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे। ये हमारे एग्जाम्पल एम्प्लॉई जो है मिसेस अनुरिता सैनी, उनके लिए एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, वो लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन किया, श्रीमती अंजना श्रीवास्तव, यूजर आईडी पासवर्ड ओटीपी से लॉगिन किया। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अपना रोल फिर दोबारा से चेक कर सकते हैं। इनके पास 3 रोल हैं। एज एन एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी है जो आगे रोल होगा इनका। और अभी फिलहाल एसआर के एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के लिए हम जा रहे हैं। सेटलमेंट मॉड्यूल में जाएंगे, सर्विस रिकॉर्ड डिटेल को एक्सेप्ट करने वाला काम करना है। आगे यहाँ पर फिर उतने ही लोग दिखाई देंगे अथॉरिटी को जितने की वेरीफाइंग अथॉरिटी ने काम करके आगे बढ़ा दिए हैं। एक ही केस है, अभी गो करेंगे। वेरीफाइंग अथॉरिटी की तरह इनको भी सब कुछ डिसेबल मोड में दिखाई देगा, केवल दिखने वाली स्थिति है, कुछ नहीं बदल पाएंगे, कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। डाटा देखेंगे एक बार, कुछ शंका है, कुछ त्रुटि नजर आती है तो वो उसको वापस कर सकते हैं। यदि कोई त्रुटि नहीं नजर आती है, डाटा सही लगता है एज पर रिकॉर्ड, तो वो उसको केस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिटर्न करने के बाद दोबारा डीसी के पास अवेलेबल होता है। इस तरह हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब दोबारा से इनको केस देखने की कोशिश करते हैं कि केस कितना आगे बढ़ा। तो आप देख रहे हैं कि समराइज्ड एसआर के ऊपर डीसी लेवल, वेरिफिकेशन अथॉरिटी लेवल और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी लेवल पे काम तीनों हो चुके हैं। और अब ये पेंशन बुकलेट के लिए उपलब्ध होगा। अब हम पेंशन बुकलेट के लिए आगे चलते हैं। पेंशन बुकलेट पढ़ने के लिए एम्प्लॉय के लिए उपलब्ध है, लेकिन हमने आपको बताया था कि पेंशन बुकलेट पढ़ते समय एम्प्लॉय के पास 2 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। एक तरीका ये है कि एम्प्लॉय खुद लॉगिन करे और एचआरएमएस सिस्टम में और अपनी पेंशन बुकलेट को दूसरे से भरे और सबमिट करे। दूसरा तरीका ये है कि वो अपने असाइंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की मदद से पेंशन बुकलेट को भरवाए और सबमिट करें। वेलफेयर इंस्पेक्टर उनकी अपने आईडी से किसी भी एम्प्लॉय के यहाँ पे डाटा भर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिशन के लिए एम्प्लॉय को खुद अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके सबमिट करना होगा। अभी हम वेलफेयर इंस्पेक्टर का रोल दिखाने के लिए वेलफेयर इंस्पेक्टर की आईडी से लॉगिन कर रहे हैं। दिव्या है, ओटीपी डाला, रोल चेक कर सकते हैं, डीसी, एलडीसी और वेलफेयर इंस्पेक्टर। तो एलडीसी की बजाय हमको वेलफेयर इंस्पेक्टर का रोल चेंज करना होगा इनको, तभी इनको डाटा दिखाई देगा। यहाँ पर सेटलमेंट पे जाएंगे, पेंशन बुकलेट पे जाएंगे। यहाँ पर अगेन क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के भी यहाँ पे काम कर सकती हैं, तो जितने भी केसेस रिटायरिंग लोगों के पेंशन बुकलेट बनने के लिए तैयार होंगे
जिनका SR एक्सेप्टेंस लेवल पे हो चुका होगा उतने केसेस उनको दिखाई देंगे। यहाँ पर अभी एक ही है एग्जाम्पल के लिए, सेम केस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, स्टेटस दिखाते हैं हम ऊपर की तरफ दाहिने हाथ की तरफ। पेंशन बुकलेट जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा फॉर्म होते हैं, उसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन को 7 भाग में बांटा हुआ है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, पे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स टेलिंग एम्प्लॉय की, नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, फैमिली डिटेल, करंट डिटेल करने की क्या होगी, और क्वार्टर रिलेटेड डिटेल, यदि क्या क्वार्टर ऑक्युपाइड है या नहीं है, तो खाली करना है तो क्या डेट रखी हुई है। हर एक भाग में, हर एक टैब में भी बहुत फील्ड्स हो सकते हैं। मुख्य बिंदुओं पे बात करते हैं। जो चीज़ें आपको ग्रे दिखाई दे रही हैं वो आप नहीं बदल पाएंगे, ना वेलफेयर इंस्ट्रक्टर ना एम्प्लॉय। यहाँ पर अपलोड करने के लिए हमको यहाँ पर आधार अपलोड करना है। जब भी आप कोई फाइल अपलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पर चूज फाइल का एक ऑप्शन होता है, हम आपको दिखा देते हैं। ये फाइल ऑलरेडी अपलोडेड थी। कोई किसी भी जगह जहाँ पर आपको फाइल या फोटो इमेज अपलोड करने के लिए बोला जाएगा तो चूज फाइल करना है। वो आपके सिस्टम पे दिखाएगा कहाँ आपके जो भी फाइल्स PDF अवेलेबल होगी। यहाँ पे आप एक छोटी सी PDF एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट करेंगे और अपलोड बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा 100% अपलोड हो गई है। नीचे अब आप उसको यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमने जो अपलोड किया फाइल वो ठीक है या नहीं है। ये एग्जाम्पल के लिए था। इसी तरह से जहाँ जहाँ पर अपलोड है वहाँ पर हमने कुछ अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, आप व्यू करके देख सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय के साइन होंगे। यहाँ पर साइन करने के लिए आपको एक साइन पैड का डिवाइस वेलफेयर इंस्पेक्टर या ऑफिस की तरफ से मिलेगा। वहाँ पर आप पेन की तरह साइन करने हैं जो कि हमारे सिस्टम में चला जाएगा। बाकी आपको करंट फोन ID, फोन नंबर ये सब भरना है। ये सब डिटेल यदि नहीं अवेलेबल है तो सबको भरनी है। बाकी सर जो भी रेड स्टार के साथ है वो मैंडेटरी फील्ड्स है, वहाँ पर आपको वैल्यू डालनी ही है। नीचे आप जाएंगे तो आपके एम्प्लॉय के और उनके स्पाउस के 5 फिंगर का इमेज हमको कैप्चर करना है। ये एक एक करके फिंगरप्रिंट डिवाइस होगी उसके साथ कैप्चर करेंगे जो आपको प्रोडक्शन पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे 5 फिंगर के कैप्चर करने एम्प्लॉय के भी और स्पाउस के भी, जो आपके डीलिंग क्लर्क या वेलफेयर इंस्पेक्टर आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। नीचे 2 विटनेस होते हैं, उनकी डिटेल होती है, नॉर्मली ऑफिस से ही होते हैं। डिपार्टमेंट होगा, उनका डेजिग्नेशन होगा, उनका RUID नंबर रखा हुआ है और यहाँ पर वो साइन विटनेस का करा सकते हैं। जहाँ पर भी सिग्नेचर वाला ऑप्शन है वहाँ पर हम दिखाएंगे कि कैसे सिग्नेचर किया जा सकते हैं। ये हम अभी माउस से करके दिखा रहे हैं आपको क्योंकि सिग्नेचर पैड नहीं है। और आप इसको सबमिट कर दीजिए। ये देखिए हमने जिस तरीके से कुछ थोड़ा सा बना पाए वो दिखाई दिया। यहाँ पे इनके भी साइन जरूरी है। दोनों विटनेस के साइन हो गए, दोनों विटनेस का डाटा मिल गया है। अब आप नेक्स्ट टैब में जाने के लिए यहाँ से नेक्स्ट बटन दबा सकते हैं या ऊपर से भी कोई भी टैब सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी समय पे यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करके कोई भी टैब कितना भी भरा होगा वो सेव एज ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। फिर कभी मौका मिलने पे दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। एक एक टैब में सारी वैल्यू को जो भी रिक्वायर्ड है भरना पड़ेगा। यहाँ पे नो कर दीजिए। यहाँ पर फिर दोबारा से और टैब्स में चले जाइए। जो वैल्यू डालने हैं आपको रेड वाली मैंडेटरी है, सब जरूरी है, एक करके चाहिए। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल है, यहाँ पर फैमिली के मेंबर्स की डिटेल है और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है। जहाँ पर आपको अपलोड करना है हमने आपको बताया था, चूज फाइल करिएगा, फाइल सेलेक्ट करिएगा, अपलोड बटन दबाइएगा, फाइल अपलोड हो जाएगी और किसी भी समय जाके आप उसको
देख भी सकते हैं कि जो आपने फाइल डाली है वो सही है आपके हिसाब से, नहीं ये सिंपल डाटा है। उसके बाद जब आप क्वार्टर डिटेल पे पहुंचेंगे, जो कि लास्ट टैब है इस फॉर्म पे, पेंशन बुकलेट पे, तो यहाँ वहां पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, प्रीव्यू एंड डाउनलोड। क्योंकि ये वेलफेयर इंस्पेक्टर के रोल पर हम उनके आईडी से लॉगिन किए हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सबमिट नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबमिट जैसे हमने बताया था केवल एम्प्लॉय अपनी आईडी से लॉगिन करके ही कर पाएंगे। वेलफेयर इंस्पेक्टर उनके बिहाफ पे सारा डाटा भर पाएंगे या उनकी मदद करेंगे। आप देख सकते हैं जितना भी डाटा भरा जाता है वो सब आपके एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जैसा चाहिए होता है, अलग अलग पेज पे अलग अलग टैब यहाँ पे मिल जाएगा। आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं, प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। अब क्योंकि इसको एम्प्लॉय को डाटा भरना होता है, तो फाइनल उन्होंने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया है। हम अब एम्प्लॉय की आईडी से लॉगिन करके इस पेंशन बुकलेट को सबमिट करेंगे। ये वाला पेंशन बुकलेट को भरने वाला काम एम्प्लॉय अपनी आईडी से स्वयं भी कर सकते हैं, शुरू से कर सकते हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर को उनकी सहायता के लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि वो उन अपनी आईडी से किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट जिसके लिए वो नॉमिनेट किए गए हैं, असाइन किए गए हैं, उनकी डाटा भरने में मदद कर सकते हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर खुद अपनी तरफ से कर सकते हैं। इतना काम होने पर जब एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम ये एंट्री करेंगे तो उनको एक शुभकामना संदेश के साथ स्क्रीन मिलेगी, यहाँ पे आपको फॉर्म दिख रहे हैं, और उनको अपना रिटायरिंग एम्प्लॉय का रोल पे क्लिक करना होगा। रिटायरिंग एम्प्लॉय के रोल पे क्लिक करने के बाद सेटल मॉडल में जाएंगे। पेंशन बुकलेट का ऑप्शन उनके पास उपलब्ध होगा। पेंशन बुकलेट वैसे ही होगी जैसा कि लास्ट सबमिट किया गया था, ड्राफ्ट सेव किया गया था। उसकी वेलफेयर इंस्पेक्टर की मदद से एम्प्लॉय दोबारा से किसी भी टैब में जाके जहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ वहाँ पर वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। साइन चेंज नहीं कर सकते, फाइल्स को गलत फाइल है तो दोबारा से अपलोड किया जा सकता है। वो दोबारा से अपना एक एक डाटा देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, एक एक टैब पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, बदल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो नेक्स्ट के दबा के भी जा सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट टैब को सेलेक्ट करके भी जा सकते हैं। लास्ट टैब में जो कि क्वार्टर डिटेल है, कोई भी वहां पर वैल्यू भरनी है या नहीं भरनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सबमिट करने के लिए जे डिटेल जो बटन जो है वो लास्ट स्टेप पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पर सारी चीजें यदि उपयुक्त दिखाई दी है, सही दिखाई दे रही है एम्प्लॉय को, तो ये यहाँ पर सेव द डिटेल्स बटन दबा के इसको पेंशन बुकलेट को सबमिट कर सकते हैं। सेव द बटन दबाया। अब क्योंकि ये एक प्रमुख घटना है इस समय सिस्टम के हिसाब से, तो उनको एम्प्लॉय को एक ट्रांजेक्शन ओटीपी दिया जाता है, जो कि सब लोग जो यूजर है वो जानते हैं ट्रांजेक्शन ओटीपी क्या होता है। इस केस में भी ट्रांजेक्शन ओटीपी एक एडिशनल दिया जाएगा और वहां पर वो सेव कर सकते हैं। उसको आईडी डालेंगे, ओटीपी वेरीफाई होगा और डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास सेव एंड ड्राफ्ट बंद हो गया, रिसेट बंद हो गया, नेक्स्ट बंद हो गया। मतलब आपके पास एक बार सबमिट कर दिया तो आपको सिर्फ दिखेगा कि हमने ये सबमिट किया हुआ है, हमारा पेंशन बुकलेट ऐसे सबमिट किया हुआ है। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय के तरफ से एक रोल पूरा हुआ, एम्प्लॉय और वेलफेयर इंस्पेक्टर का रोल पूरा हो गया है। पेंशन बुकलेट सबमिट हो गई है। अब ये पेंशन बुकलेट आपके एम्प्लॉय के इमीडिएट सुपरवाइजर के पास उपलब्ध हो गई है, जो कि इसके ऊपर अपना वेरिफिकेशन लेवल के पर्सपेक्टिव से उसको तरीके से ही उसको वेरीफाई करेंगे। इमीडिएट सुपरवाइजर जो भी असाइन किए गए थे, आपको याद होगा डीलिंग क्लर्क ने इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट इमीडिएट सुपरवाइजर और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को असाइन किया था। तरीका वही रहेगा, अपने आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, जो उनका लॉगिन ओटीपी मिला होगा उनको वो डालेंगे। श्रीमती संगीता लॉगिन हो गए हैं, रोल चेक कर सकते हैं। अभी इनको 3 रोल है। एक एम्प्लॉय का रोल लगभग सभी के पास होता है। अभी इनको क्योंकि पेंशन पे बुकलेट पे काम करना है, तो डिपार्टमेंट
वेरीफाइंग अथॉरिटी हम इसको बोलते हैं, तो उनको ये वाला रोल सेलेक्ट करना होगा। सेटलमेंट मॉड्यूल पे जाएंगे, 3 ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, वेरीफाइंग पेंशन बुकलेट, वेरीफाइंग सर्विस डिटेल, जो पहला स्टेप था वो हो चुका होगा, और रिपोर्ट का स्टेटस देखने का ऑप्शन है। वेरीफाइंग पेंशन बुकलेट करनी है, जितने भी लोगों का इस स्टेटस में साथ डाटा होगा वो सबके नाम यहाँ पर दिखाई देंगे, उनमें से एक सेलेक्ट किया जा सकता है, अभी एक ही है, सेलेक्ट करेंगे, गो बटन दबाएंगे। जितना डाटा पेंशन बुकलेट में हमने भरा था, सबमिट किया था, वो सब एक फॉर्मेट में, आपको जिस फॉर्मेट में फॉर्म बनता है वो तब दिखाई देगा। ये फोटो डमी जो एक्चुअल होगी तो एक्चुअल दिखाई देगी, जितने डायग्राम वो उसके सिग्नेचर होंगे वो दिख रहे हैं आपको। फिंगरप्रिंट की इमेज जब हम कैप्चर कर पाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगी इमेज फॉर्मेट में ही। यहाँ पर गस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर है। यहाँ पर जब आप वेरीफाई करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा। पहले आप साइन बटन दबाएंगे और एक सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर पैड आपको दिया जाएगा, ये अभी हम माउस से कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा नहीं लगा। सिग्नेचर पैड में पेन की तरह से ही साइन किया जाता है, जैसे आप पेपर पे पेन प्रयोग करते हो उसी तरीके से मिलेगा। डाटा देख सकते हैं, कोई भी त्रुटि मिलने पर, कोई भी डाउट होने पर, कोई भी शक होने पर आप रिटर्न कर सकते हैं करंट यूजर, अन्यथा वेरीफाई करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमने वेरीफाई किया है, साइन किया है, साइन करके वेरीफाई किया है। एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं इन एम्प्लॉय के सेटलमेंट केस का क्या प्रोग्रेस है। आप देख सकते हैं 9 में से 5 भाग पूरे हो गए हैं। अब इस समय ये डाटा डिपार्टमेंट के एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास उपलब्ध हो गया होगा। अब उनकी आईडी से लॉगिन करते हैं, ये डाटा हमको एक्सेप्ट कराना है। श्रीमती अंजना ओटीपी डाल के लॉगिन किया है सेम पैटर्न से, जैसे कि नॉर्मल तरीके से करते ही हैं। यहाँ पर अपना रोल एक बार चेक करेंगे, ये नॉर्मल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नहीं, यहाँ पर हमको डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के रोल से सेटलमेंट केस पे काम करना है। हमने रोल सेलेक्ट किया, सेटलमेंट केसेस पे गए, यहाँ पर फिर 3 ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के रोल पर है, और नॉर्मल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के यहाँ पे वो सर्विस डिटेल को भी एक्सेप्ट कर सकती हैं। एक्सेप्ट पेंशन बुकलेट, पेंशन बुकलेट के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय की लिस्ट आएगी, जो एम्प्लॉय पे काम कर रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे, गो बटन दबाएंगे। गो बटन दबाने पे जैसा कि कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को दिखाई दे रही थी सारी सूचनाएं, सारी इंफॉर्मेशन, सब डाटा वो दिखाई देगा, केवल रीड ओनली फॉर्मेट में है, इस पर कुछ नहीं चेंज कर सकते। कहीं पर भी कुछ शक है, कहीं पर कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसको त्रुटि को ठीक कराने के लिए डाटा रिटर्न किया जा सकता है, अन्यथा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट करते समय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो कि नॉर्मली गस्टेड ऑफिसर होते हैं, तो यहाँ पर उनको डिजिटल सिग्नेचर से साइन करना पड़ेगा। यहाँ पर पेन वाले साइन नहीं है, पैड वाले साइन नहीं है, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर है, डीएससी होता है। डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस आपको उपलब्ध कराया जाता है, जो जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर है वो सारी व्यवस्था से विदित है ऑलरेडी। यहाँ पर रोल चेक कर सकते हैं आप, डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के रोल पे आपको काम करना है। रोल चेक कर लिया, सेटलमेंट सेक्शन में एक्सेप्ट पेंशन बुकलेट पे जाएंगे। पेंशन बुकलेट पे जाके जितने एम्प्लॉइज का डेटा अवेलेबल होगा दिखाई देगा, एक ही है, सेलेक्ट करेंगे, गो बटन दबाएंगे। जो पेंशन बुकलेट अभी तक
कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने अप्रूव वेरीफाई किया था, वो सब आपको डाटा दिखाई देगा। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को सारे इमेजेस दिखाई देंगे जो कि होंगे, डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। कोई भी शक होने पर, कोई भी संदेह होने पर, कुछ डाटा के गलत पाए जाने पर आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, और नहीं तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नॉर्मली गस्टेड ऑफिसर लेवल पे ही होती है, तो यहाँ पर हमने डिजिटल सिग्नेचर के लिए ऑप्शन दिया है। नॉर्मल सिग्नेचर पैड वाले नहीं होंगे, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होंगे। डिजिटल सिग्नेचर एक डोंगल होता है, उससे किए जाते हैं, रजिस्टर्ड होता है। एक यूटिलिटी है डिजिटल सिग्नेचर। अभी हम टेस्ट पे काम कर रहे हैं, हम टेस्ट टेबल पे ही दिखाएंगे। आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है, आप पीडीएफ द्वारा से एक बार चेक कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के रोल पे देख सकते हैं, सब कुछ ठीक लगेगा तभी आप साइन करने के लिए बटन दबाइएगा। यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर का टोकन सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। ये हमारा अभी टेस्ट केस है, ये हमारा सब टेस्ट डेटा है। पासवर्ड हर एक यूजर का अपना इंडिपेंडेंट होता है। डिजिटल सिग्नेचर का इस एप्लीकेशन से अलग है, वो इसका एप्लीकेशन से डायरेक्ट संबंध नहीं है। डिजिटली साइन करिए, बटन दबाइए, पीडीएफ साइन सक्सेसफुली। अब इस समय ये जो डाटा था वो पीडीएफ में साइन हो गया है। डिजिटल साइन देख लेंगे एक बार। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिजिटली साइंड बाई सो एंड सो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये टेस्ट डाटा है इसलिए आपको क्लास से ये सब दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पर उनका डिजिटल जिनके नाम पर रजिस्टर्ड होता है उनका नाम दिखाई देगा। क्वेश्चन मार्क इस सेवा का एक मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि ये सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर को यूज करके ही किया गया है और ये वैलिड है, सिग्नेचर वैलिड है, लेकिन वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आपको इसको पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा, एक्रोबैट रीडर में खोलना पड़ेगा, फिर इस क्वेश्चन मार्क पे जाके साइन एरिया के पास जाके राइट क्लिक करेंगे तो वैलिडेट करने का ऑप्शन होगा। ये कंसर्न अपने सर्विस प्रोवाइडर की साइट पे जाके दोबारा से वैलिडेट होगा। वैलिडेट होने के बाद ग्रीन टिक आपको दिखाई दे जाएगा, अन्यथा भी इसमें कोई इश्यू नहीं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपके डाउनलोड हो जाएगी। कोई नाम दे सकते हैं, पेंशन प्लेट कन्वर्टर। यहाँ पर एक और फंक्शन हो गया, यहाँ पर हमने एक्सेप्ट करना है। साइन हो चुका है, यहाँ पे दिखा हुआ है व्यू साइंड पीडीएफ, इसका मतलब है पीडीएफ साइन की जा चुकी है डिजिटली। अब आपको एक्सेप्ट बटन दबा के इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इसको दोबारा से देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम दोबारा से स्टेटस रिपोर्ट देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 में से 2 भाग का तीनों स्टेप्स हो गए हैं, समराइज एसआर हो गई है और पेंशन बुकलेट भी बनने के बाद, वेरीफाई होने के बाद एक्सेप्ट भी हो गई है। इस समय ये डाटा आप सेटलमेंट सेक्शन में उपलब्ध हो जाएगा। सेटलमेंट सेक्शन में इस एम्प्लॉय के लिए कौन डीलिंग क्लर्क होंगे, कौन वेरिफिकेशन अथॉरिटी होंगे, कौन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे, ये यूनिट एडमिन लेवल पे डिसाइड किया जाता है और हमारे एप्लीकेशन में भरा जाता है। तो अब इस एम्प्लॉय के लिए हम यूनिट एडमिन लेवल पे लॉगिन करेंगे और सेटलमेंट सेक्शन के तीनों यूजर्स को इस एम्प्लॉय के लिए असाइन करेंगे। मोरमिला जैस्मिन यूनिट एडमिन है, उनके आईडी से लॉगिन किया, रोल चेक किया, रोल एक ही है अभी उनके पास। हम सेटलमेंट सेक्शन में जाएंगे और रोल असाइनमेंट फॉर पेंशन कैलकुलेशन सेलेक्ट करेंगे। रिटायरिंग एम्प्लॉय की इनकी पूरी लिस्ट होगी यहाँ पे। मिसेस अनुरिता सैनी, सेलेक्ट किया, डीसी असाइन कर देंगे उनको। एक डीसी सेटलमेंट सेक्शन के डीसी होंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन अथॉरिटी होंगी।
उसके बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे जो नॉर्मली 10 रुपीज पे लेवल सबमिट किया। आप देख सकते हैं कि इनके अलावा 2 और लोगों का ये असाइनमेंट हो चुका है। लास्ट में हमने अभी ये किया है, जो डिटेल अभी डाली है। ये वाला काम इनके यूनिट एडमिन लेवल पे कंप्लीट हो गया है। अब इनकी आईडी से लॉग आउट करते हैं और सेटलमेंट सेक्शन के डीलिंग क्लर्क की आईडी से लॉग इन करते हैं। विक्रम सिंह लॉग इन कर रहे हैं। सेटलमेंट सेक्शन के डीलिंग क्लर्क से हमने लॉग इन किया है, रोल चेक कर लिया, एक ही रोल है। सेटलमेंट सेक्शन में गए और कैलकुलेशन शीट को क्लिक किया। एम्प्लॉय की लिस्ट यहाँ पर फिर अवेलेबल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है कि एम्प्लॉय इन रेड टेक्स्ट आर रिजेक्टेड बाय सेटलमेंट बीए और एए। अब ये केस सेटलमेंट सेक्शन में उपलब्ध हो गया है। अब हम सेटलमेंट सेक्शन के डीलिंग क्लर्क जो अभी हमने असाइन किया था यूनिट एडमिन ने इस एम्प्लॉय के लिए, उसकी आईडी से लॉगिन कर रहे हैं। सेटलमेंट का डीलिंग क्लर्क अपना काम करेंगे। वो पेंशन बुकलेट को साइन करके, मैनुअल यदि अवेलेबल है तो साइन करके फिर दोबारा से पीडीएफ बना के लॉगिन कर सकते, अटैच कर सकते हैं, या फिर सिस्टम में यदि हमारा प्रोसेस चल रहा है तो ऑटो जनरेट कर देंगे। ऑटो जनरेट में सिस्टम अपने आप ही इस पूरे डाटा को, पेंशन बुकलेट को सिस्टम में फॉरवर्ड कर देगा। सेटलमेंट सेक्शन में गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड एंड सबमिट पेंशन बुकलेट फॉर्म है और कैलकुलेशन शीट बनाने के लिए, और जैसा कि सब जगह उपलब्ध है, या स्टेटस रिपोर्ट देखने के लिए है। जब हम अपलोड ऑप्शन पे जाते हैं एंड सबमिट पेंशन बुकलेट और एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं, गो करते हैं, तो इसमें 2 और ऑप्शन उपलब्ध दिखते हैं डीलिंग क्लर्क को कि वो या तो मैनुअल पेंशन बुकलेट जो है अवेलेबल उस पर खुद साइन करेंगे और फिर दोबारा से पीडीएफ बनाएंगे, स्कैन करेंगे और उसको सिस्टम में उपलब्ध कराएंगे। या आप इसको यदि आप सेलेक्ट करके एक बार दिखाना चाहेंगे, यदि वो ऐसा चाहते हैं तो उनको अपना पेंशन बुकलेट साइंड का पीडीएफ बना के यहाँ पे फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। फाइल अपलोड कैसे होती है वो हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। चूज फाइल सेलेक्ट क्लिक कीजिए, सिस्टम में जाइएगा, फाइल सेलेक्ट कीजिए, अपलोड बटन दबाइए, जो कंसर्न फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर हमने कुछ लिमिट दी हुई है, इस लिमिट का विशेष ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ आपको एम्प्लॉय का लेटर ऑफ अंडरटेकन भी, पेंशनर जो रिटायरिंग एम्प्लॉइज है उनको भी अपलोड करना पड़ेगा, पेपर पे साइन करा के पीडीएफ बना के उस हिसाब से। अन्यथा आप दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो जनरेटेड। ऑटो जनरेट करिएगा, गो करिएगा, यस करिए, वो सिस्टम अपने आप ही फाइल को जनरेट करके पहुंचा देगा। ऑटो जनरेट जब आपका सक्सेसफुल होगा तो एक मैसेज यहाँ पे मिलता है कि यार ये ऑटो जनरेट हो गई। थोड़ा सा कभी कभी समय लग सकता है, थोड़ा सा एक मिनट तक लग जाता है कभी कभी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एक बार अपलोड होने के बाद चाहे मैनुअल प्रोसेस के थ्रू या ऑटो जनरेटेड के थ्रू आप सेटलमेंट कैलकुलेशन शीट पे रिसीव जाएंगे। सेटलमेंट सेक्शन के एम्प्लॉय की लिस्ट अवेलेबल होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक आपको हिंट दिया हुआ है कि एम्प्लॉय इन रेड कलर आर रिजेक्टेड बाय सेटलमेंट बीए और एए। यदि सेटलमेंट सेक्शन में डीसी ने काम आगे बढ़ा दिया है लेकिन बीए या एए लेवल की अथॉरिटी से वो रिजेक्ट होके आया है, तो वो सेटलमेंट डीसी को रेड कलर में दिखाई देंगे वो केसेस। और ग्रे कलर में यदि कोई आपको केस दिखाई देता है, उसका मतलब है कि वो अकाउंट डिपार्टमेंट से रिजेक्ट होके आया है। अकाउंट डिपार्टमेंट में सेटलमेंट सेक्शन के काम होने के बाद ये अकाउंटिंग सिस्टम में, आईपास सिस्टम में
उपलब्ध कराया जाता है डाटा, वहाँ पर फिर वो 3 लेवल का प्रोसेस होता है, और यदि वहाँ से कुछ रिजेक्शन होता है वो केस भी सेटलमेंट के डीसी के पास उपलब्ध होंगे। यहाँ पर ग्रे कलर पे, जो ग्रीन कलर है वो एक फ्रेश केस है, हम इसको लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाटा उपलब्ध था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको फॉर्म 7 और 9 की डिटेल भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्म 7 और फॉर्म 9 की डिटेल जो भी संबंधित है डिटेल आप भर सकते हैं। यदि कुछ डाटा डालना है, कोई डिडक्शन अवेलेबल है, यदि कोई ड्यू बनता है, केस ऑफ एंडिंग ऑफ सर्विस बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अभी सुपरएनुएशन नॉर्मल केस ही हमने लिए हैं जैसे बताया गया था, तो ये ऑटो आएगा, डिफॉल्ट आएगा, इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो भी जरूरत पड़ने पर आप सर्विसेज कार्डर का डिटेल डाल सकते हैं यदि क्लास 1 है, और डिक्लेयर सेंसिटिव पोस्ट अंडर रेलवे यदि कुछ ऐसा बनता है तो आप यस या नो डाल सकते हैं। इनकम टैक्स डिडक्टेबल सोर्स कोई रिकवरी ड्यू है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ये फॉर्म 7 और 9 की 2 डिटेल कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद डिमांड सर्टिफिकेट और अदर डिटेल्स करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करिए। यहाँ पर आपको जीआईएस अमाउंट मैनुअल भरना पड़ेगा अभी, क्योंकि जीआईएस अमाउंट आपके डिफरेंट ग्रुप लेवल पे काम करने के डिफरेंट पीरियड के सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करता है, जो अभी उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर हमने इसको मैनुअल भरवाया है। और ग्रुप सी की डेट हमने आपको याद होगा पेंशन बुकलेट में भरी थी, वही दिखाई दे रही है। यहाँ पे यदि कोई और नो डिमांड सर्टिफिकेट के पार्ट में यदि आप इसमें इसके इतने सारे हेड के अगेंस्ट कोई रिकवरी ड्यू बनती है किसी भी एलोकेशन में, ये जो आप हेड और एलोकेशन देख रहे हैं ये आईपास के एलोकेशन कोड है, उन्हीं से हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं यदि कुछ ड्यू बनता है तो आप अमाउंट भी डाल सकते हैं। यदि अमाउंट नहीं है तो ये जीरो अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा। यदि कोई पेमेंट का रिकवरी ड्यू है, यदि हम यहाँ पर कुछ भी डालते हैं तो वहां पे जाके रिफ्लेक्ट करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए हमने जीआईएस अमाउंट डाला हुआ है। ये सही फिगर नहीं हो सकती है, ये हम क्योंकि टेस्ट ही कर रहे हैं खाली। यदि आप देखना चाहते हैं तो हम इसको रिकवरी कुछ नॉर्मल उसमें डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाले में। सब फॉर एग्जांपल हम यदि इसमें डाल देते हैं और यहाँ पर 1000 रुपये डाल देते हैं तो ये यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। इसको सेव करते हैं। नीचे आप जाइए देखिएगा ये सारा डिटेल यहाँ पर फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन, पर्सनल डिटेल तो आ जाएंगी। क्वालिफाइंग सर्विस का डिटेल आ गया है। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस यदि होती तो यहाँ पे आ जाता। नेट क्वालिफाइंग सर्विस दोनों को माइनस करके बेसिक पेंशन आ गया है। पेएबल पेंशन का कैलकुलेट किया है। कम्यूटेड वैल्यू मैक्सिमम 40%। जीसीआरजी डिटेल किया, कम्यूटेशन किया है। ये सब वैल्यू आप देख सकते हैं। यदि यहाँ पे कुछ भी शक है, कोई डाउट है, कोई गलत इंफॉर्मेशन लगती है तो रिटर्न किया जा सकता है केस को। और यदि आप यहाँ पे रिटर्न करते हैं तो ये केस वीसी के पास चला जाता है, और नहीं तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेटलमेंट डीसी की तरफ से आगे बढ़ गया है केस। यहाँ की सुविधा के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप पेंशन बुकलेट की डिटेल भी देख सकते थे, एसआर भी देख सकते हैं, पैन कार्ड यदि हमने जो अपलोड किया था वो देख सकते हैं। यहाँ पे अभी कोई एम्प्लॉय नहीं है। अभी आप स्टेटस देख सकते हैं दोबारा से। ये सेटलमेंट सेक्शन का स्टेप
एक हो गया है, 3 स्टेप का प्रोसेस यहाँ पर भी है सेटलमेंट सेक्शन में। सेटलमेंट सेक्शन में काम पूरा होने के बाद ये डाटा पूरा का एक फाइल, पेंशन बुकलेट की साइन फाइल और डाटा आईपास सिस्टम को पास किया जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे प्रोसेस होता है और एक पीपीओ जनरेट होके एचआरएमएस सिस्टम को वापस दिया जाता है। ये सेटलमेंट सेक्शन का डीसी का काम पूरा हो गया है। आप सेटलमेंट सेक्शन के वेरीफाइंग अथॉरिटी की आईडी से लॉगिन करेंगे। यूजर आईडी, पासवर्ड, ओटीपी का सेम कॉम्बिनेशन। नरेंद्र कुमार। रोल यदि आपके पास अलग अलग है तो रोल एक बार चेक कर सकते हैं। हमको सेटलमेंट सेक्शन के बीए के रोल पे ही काम करना है। सेटलमेंट सेक्शन में जाएंगे, कैलकुलेशन शीट पे जाएंगे। कैलकुलेशन शीट पे जाएंगे, कोई एम्प्लॉय की लिस्ट आपको दिखाई देगी। एक से ज़्यादा लोग हैं तो एक से ज़्यादा लोग दिखाई देंगे आपको, यूज़र को। और यहाँ पर हम मिसेस अनुरिता का केस ही कर रहे हैं। सेलेक्ट करेंगे, गो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपको वेरीफाइंग अथॉरिटी को, किसी भी अथॉरिटी को कंफर्म करना है तो जो डाटा अवेलेबल था यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये पेंशन बुकलेट का फॉर्मेट है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे क्रॉस चेक किया जा सकता है। ये सबमिटेड पेंशन है, यदि ये हटाना है तो आप यहाँ पे हाइड पेंशन बुकलेट कर सकते हैं। शो आधार कार्ड, तो जो भी आधार कार्ड के अगेंस्ट हमने फाइल को अपलोड किया हुआ है वो यहाँ पे दिख जाएगी, आप देख सकते हैं। ऑफकोर्स ये डमी है, गलत है, लेकिन ये तो ट्रायल चल रहा है, हमने फिर इसको हाइड किया। यदि ये कैंसिल चेक की रिक्वायरमेंट थी, ये उस पर हमने कुछ भी अपलोड किया होगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ये सब वेरिफिकेशन के, क्रॉस चेक करने के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल देख सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन को देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। और यदि कोई भी गलत डाटा दिखाई देता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से वेरीफाई करके आगे बढ़ा सकते हैं। सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क्स की आईडी से हम लॉगिन कर चुके हैं। विक्रम सिंह है, उनके पास एक ही केस है, अमृता सैनी जी का। उनको गो किया, दिखाई दे रहा है सब कुछ। यहाँ पर आप यूजर की सुविधा के लिए हमने जो पुराने कोई डॉक्यूमेंट है जो हमने इसमें यूज किए हैं, वो पेंशन बुकलेट देखना चाहें तो क्या सिस्टम में अवेलेबल है, भरा हुआ है, हमें यहाँ पर देख सकते हैं। वो आधे भाग में दिखाई दे जाएगा। एक एक इंफॉर्मेशन को, एक एक डाटा को दोबारा से देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। और यदि कुछ भी प्रॉब्लम नजर आती है तो वो नीचे 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे इस डीसी के पास। यहाँ से यदि वो कोई भी डाटा रिटर्न करते हैं तो वो सेटलमेंट डीसी के पास चला जाएगा। सेटलमेंट डीसी नहीं है सर, एसआरडीसी के पास चला जाएगा, जो कि हमारा इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप था। यदि कोई भी यहाँ पे डाटा में रिटर्न करते हैं सेटलमेंट डीसी लेवल पे, और यदि केवल पेंशन बुकलेट में यदि वो कुछ गलत पाते हैं या कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। ये डाटा तब एम्प्लॉय को, कंसर्न एम्प्लॉय को उपलब्ध हो जाएगा, जो दोबारा से पेंशन बुकलेट पे जो भी चेंजेस जरूरत थी उसको करने के बाद आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं और फिर वो प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगा। जो एम्प्लॉय अपना पेंशन बुकलेट भरेंगे, उनके कंसर्न इमीडिएट सुपरवाइजर उसको वेरीफाई करेंगे और कंट्रोलिंग ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करेंगे, अब वो सेटलमेंट सेक्शन में दोबारा आएगा। हम अभी दोबारा डाटा सारा इसमें एक एक टैब पे जाके डाटा देखा जा सकता है। सेटलमेंट डीलिंग के द्वारा सारी वैल्यूज को चेक किया जा सकता है और किसी भी प्रॉब्लम आने के बाद यहाँ पे इसको भर सकते हैं। समराइज एसआर में ये वाले 2 ऑप्शन अवेलेबल थे, या तो आप उसको डीसी को भेज सकते हैं या आप पेंशन बुकलेट को रिजेक्ट करते हुए यदि आपको रिमार्क्स डालने हैं तो आप उसको वहाँ पे करते हैं। ये सब कुछ ठीक है।
तो यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, जैसे कि पहले हमने दिखाया था, दिखाई वही देगा जो हमने अपलोड किया था। डमी डेटा है, डमी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर आपने एक्सेप्ट किया, ये सेटलमेंट डीसी है, उन्होंने एक प्रोसेस को पूरा किया। यहाँ पर सेटलमेंट डीसी का रोल पूरा हुआ है। अभी कहाँ तक स्टेटस पहुंचा है ये हम हर एक स्टेप पे आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सेटलमेंट डीसी का लास्ट फेज का पहला पार्ट हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। लॉग आउट करेंगे, सेटलमेंट डीसी की बजाय अब सेटलमेंट वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास ये केस है, सेटलमेंट वेरीफाइंग अथॉरिटी के आईडी से लॉगिन करेंगे। थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, ज़्यादा स्टेप्स हैं, डाटा भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। ये सेटलमेंट की वेरीफाइंग अथॉरिटी है हमारे एग्जांपल केस के लिए। रोल चेक करना पड़ेगा, रोल को जो सही रोल है आपका उसको चूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट करिए, सेटलमेंट सेक्शन में जाएंगे, सेटलमेंट कैलकुलेशन शीट और स्टेटस देखने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। कैलकुलेशन शीट पे जाएंगे, जितने एम्प्लॉइज का डाटा उपलब्ध होगा वो सब दिखाई देगा। अभी फिलहाल एक है, सेलेक्ट करेंगे, दो बटन दबाएंगे, जो डाटा उपलब्ध है वो सबको दिखाई देगा। जैसा डीसी के पास ऑप्शन अवेलेबल था वैसे ही यहाँ पर भी वेरीफाइंग अथॉरिटी भी यहाँ पर सारे डाटा को साइट पे देख सकती है, जरूरत पड़ने पर या फिर उसको वापस हाइड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये वेरिफिकेशन के लिए सुविधाजनक है। एक एक टैब पे जाके सारा डाटा को, सारी कैलकुलेशन को, अमाउंट को चेक कर सकते हैं। जीएसटी बिल है, डेट कम ग्रेचुटी बिल है, समराइज एसआर है, यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न होने पर। और यहाँ पर नो डिमांड सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे फॉर्म 7 है और 9 है जो हमने तुरंत भरे थे। यदि कुछ भी गलत मिलता है, कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो अपने कमेंट्स के साथ वापस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये सेटलमेंट वेरिफिकेशन होती है, डाटा डमी हो सकता है, सिंपल केस है। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद ये वाला स्टेप हो जाने के बाद स्टेटस पे जाके देखते हैं अभी इनके क्या प्रोग्रेस है। सेटलमेंट सेक्शन में जाकर डीसी का और वेरिफिकेशन अथॉरिटी का काम पूरा हो गया है। केवल एक ही प्रोसेस बचा है, सेटलमेंट सेक्शन में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी द्वारा इस केस को एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद ये डाटा पेंशन बुकलेट की साइंड कॉपी के साथ आईपास सिस्टम में, जो कि रेलवे का अकाउंटिंग सिस्टम है, वहाँ पे उपलब्ध होगा। वहाँ पर फिर अपने प्रोसेसेस के थ्रू वो उसको पीपीओ जनरेट करेंगे। एक बार जब पीपीओ जनरेट हो जाएगा तो वो एचआरएमएस सिस्टम को आईपास सिस्टम वापस करता है, और उस पीपीओ को हम कंसर्न एम्प्लॉय को दिखाते हैं। यहाँ पर एक सिंपल केस दिखाने की कोशिश करेंगे। पीपीओ अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, वो बनने के बाद आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट पे कैसे दिखेगा इसका दिखाने का प्रयास करते हैं। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के आईडी से लॉगिन किया है मुकेश कुमार, इनके पास बहुत सारे रोल्स हैं। हम एक्सेप्ट सेटलमेंट सेक्शन के एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का रोल सेलेक्ट किया हुआ है। सेटलमेंट सेक्शन में जाएंगे, सेटलमेंट कैलकुलेशन शीट को देखेंगे, एम्प्लॉई की लिस्ट अवेलेबल होगा। अभी एक ही केस अवेलेबल है, अरुणिता सैनी, हम वो किया, सारा डाटा दिख गया है। आप देख सकते हैं जो सुविधा डीसी और वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास थी सेटलमेंट सेक्शन में, वो यहाँ पर भी है। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी अपने सुविधा के अनुसार को देख सकते हैं। डाटा को क्रॉस चेक करने के लिए, अपने तसल्ली के लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे दिखाएंगे, डाटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं। यदि कुछ डाउट होता है, कोई त्रुटि मिलती है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने कमेंट्स के साथ। अब एक्सेप्टिंग अथॉरिटी पे आपको नॉर्मल एक्सेप्टेंस के साथ साथ ये बजाय या पहले आपको उसको डिजिटली साइन करना होगा। हमने ये प्रोसेस पहले भी किया हुआ है। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी पे डिजिटली सिग्नेचर उनके पास अवेलेबल होगा, उनका एक टोकन होता है,
उनका एक डोंगल होता है, उसको यूज़ करते हैं। वो सिस्टम पे अनेबल्ड होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर के लिए सुविधा अवेलेबल है। हमने उसको रिलेटेड चीज़ें सेलेक्ट किए हैं। अपना अपना पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड दिया है और डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए इसको ओके किया। आप देख सकते हैं PDF साइन डिजिटली सक्सेसफुल मैसेज दिख रहा है। फिर आपको वो PDF दिखाई जाएगी जो डिजिटली साइन हो चुकी होगी इस समय। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिजिटली सिग्नेचर का पहले भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है। वैसे ये साइन हो चुका है। यदि आप इसको PDF को डाउनलोड करेंगे, एक्रोबैट में खोलेंगे, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो वो कंसर्न साइट पे जाके इसको वैलिडेट करेगा और उसके बाद वो ग्रीन टिक पे बदल जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पे होगा। आप एक बार जब ये डाटा डिजिटली साइन हो चुका है तो ये ऑप्शन आपके लिए डिसेबल हो जाएगा। फिर भी आपके पास एक और बार व्यू करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप यहाँ पे जाके व्यू कर सकते हैं। साइन कॉपी होगी यहाँ पे डिजिटली डिजिटल साइन सेटलमेंट फॉर्म। यहाँ पे ये आप एक बार कर चुके हैं। अब आप इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुके हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों ही डॉक्यूमेंट को आपको डिजिटली साइन करना है। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को हमने अभी पेंशन बुकलेट को डिजिटली साइन किया है। आप इसी तरह से दूसरे डॉक्यूमेंट को भी डिजिटली साइन करेंगे। PDF क्रॉस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ों को। कोई डाउट है तो बंद कर सकते हैं, अन्यथा डिजिटली सिग्नेचर वाले के लिए आगे बढ़ेंगे। डिजिटली साइन करेंगे, प्रोसेस को तीनों वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और डिजिटली साइन करेंगे। जब आप डिजिटल साइन करते हैं तो उस समय आपके पास जो आपके नाम पे जो रजिस्टर्ड डोंगल होता है वो सिस्टम में लगा होना चाहिए। ये टेस्ट केस चल रहा है, इसको हम सिस्टम से उठा रहे हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब डिजिटली साइन हो गया है। इसको आप फिर दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्रोबैट में जाके इसको राइट क्लिक करके वैलिडेट भी कर सकते हैं। वैलिडेट होने के बाद वो ग्रीन टिक मार्क में कन्वर्ट हो जाता है। डाटा साइन हो गया है, एक्सेप्ट किया है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के लिए। सेटलमेंट डिपार्टमेंट के एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से एक्सेप्ट हो गया है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इस केस का क्या प्रोग्रेस है। अब आप देख सकते हैं मिसेस अनुमिता सैनी का एक केस जो हमने टेस्ट केस के लिए लिया था, उसके सारे के सारे 9 के 9 स्टेप HRMS एप्लीकेशन पे पूरे हो चुके हैं। अब ये डाटा हमारे सिस्टम से आईपास के सिस्टम में भी उपलब्ध है। एक डाटा और दोनों साइंड फाइल्स, जिसके बेसिस पे आईपास एप्लीकेशन के यूज़र काम करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे और पेंशन पे ऑर्डर PPO जनरेट करेंगे। जो PPO जनरेट होगा वो जब जनरेट होगा तो HRMS सिस्टम को वापस शेयर किया जाता है। हमारे HRMS सिस्टम में आने के बाद हम उसको यूज़र को दिखाते हैं। हमारे पास एक्चुअल अभी PPO नहीं होगा, हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे इसको दिखाएंगे एक्चुअल उपलब्ध होने के बाद। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पेंशन पे ऑर्डर बनने के बाद, PPO बनने के बाद जब वो पास एप्लीकेशन पे बन जाएगा इस डाटा के बेस पे हम HRMS पे, तो वो हमको PPO ऑर्डर द्वारा से शेयर करते हैं और एम्प्लॉय को वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। जो रिटायरिंग एम्प्लॉय है PPO बनने के बाद यदि वो लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मोटा सा मैसेज आएगा। अभी फिलहाल ये डमी है, एक्चुअल नहीं है। हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, ये तरीका बता रहे हैं कि जब होगा एक्चुअल में तो कैसा होगा। यहाँ पर आपका PPO नंबर जो भी आईपास से हमको मिलेगा उसका नंबर दिखाएंगे। यहाँ पर हम बताएंगे हैज बीन जनरेटेड एंड PPO डेट इज सो एंड सो। और यहाँ पर नीचे एक लिंक होगा जहाँ पर क्लिक करके कंसर्न एम्प्लॉय अपने PPO को डाउनलोड करके देख पाएगा। हमने सेव करा है किसी फोल्डर में जाके, डाउनलोड फोल्डर में जाके यहाँ पे सेव किया क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी अगर हम टेस्ट केस कर चुके हैं आपको दिखाई देगी। ओवरराइट किया, यहाँ पर हम जाके देख सकते हैं ये फाइल डाउनलोड्स में जाएंगे, आप PPO डिटेल देखेंगे तो
वो आपको डमी फाइल दिख गई है। ये अभी सैंपल मैसेज है हमारा, ये डमी फाइल है, लेकिन जब एक्चुअल पीपीओ आएगा तो एम्प्लॉय अपनी आईडी से लॉगिन करके यहाँ पर डाउन क्लिक करके वो फाइल को पीपीओ को डाउनलोड कर पाएगा और सेव करके रख पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। हमको आशा है कि इस वीडियो में आपको सेटलमेंट का प्रोसेस जो हमने HRMS एप्लीकेशन में बनाया है उसको समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। थोड़ा सा आप समझ पाएंगे प्रोसेस को एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, और जितने तरीके के यूजर इसमें इन्वॉल्व हैं उनके सबके पर्सपेक्टिव से। एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।